झारखंड के 2 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव और कांग्रेस के प्रत्याशी की हार के बाद महागठबंधन में सियासी घमासान मचा हुआ है। एक दूसरे को धोखेबाज बताया जा रहा है। इसी बीच आरजेडी ने कांग्रेस को सरकार से बाहर निकालने की बात कही और फिर कांग्रेस ने कहा कि हम विस पीकर महागठबंधन को एकजुट रखेंगे। अब इस मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह कहा है कि महागठबंधन को वोट देने वाले 50 विधायकों के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। बाकी जो 28 विधायक हैं जिन्होंने एनडीए समर्थित परिमल नाथवानी जी को वोट किया, उनके नेता प्रधानमंत्री मोदी और नितिन नवीन है। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त झारखंड के सबसे अनुभवी विधायकों में से एक हैं, चूंकि रांची के लगातार 7 बार से ये विधायक हैं और कहें तो बिहार से लेकर झारखंड की जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां रही है उसके ये साक्षी भी रहे हैं, विधानसभा स्पीकर भी रहे हैं। सर, झारखंड में राज्यसभा चुनाव का परिणाम के बाद जिस प्रकार से सियासी घमासान मचा हुआ है, जेमे वो करे कि 56 नहीं 50 विधायक जो हैं जो महागठबंधन को वोट किया, उनके नेता हेमंत सोरेन। देखिए, जहां स्वार्थ की राजनीति होगी वहां इसी तरह की बातें होंगी। मीडिया में ही मैंने देखा था, कहा गया था कि 61 की बात उन्होंने 56 नहीं 61 जी, 56 नहीं, जब बोला गया कि 56 तो कहा कि 61 हो गए, 61 हो गए, यानी 61 होने का अर्थ होता था कि एनडीए के 4 लोगों के बारे में सोच रहे थे। उल्टा हो गया, अब 61 से 50 पर आ गए। मेरा ये कहना है कि जब आप सच्चे मन से राज्य या जनता की सेवा करने के लिए आगे आते हैं तो आपके मन के अंदर ये सब विचारें भी नहीं आने चाहिए। ये महागठबंधन को हम लोग बार बार कहते हैं कि ये महाठगबंधन है, क्योंकि मुझे याद है 50 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने देखा है कि कांग्रेस झारखंड आंदोलन को कुंद करने के लिए झारखंड नामधारी पार्टियों को खरीदती रही है और ये झारखंड नामधारी पार्टियां कांग्रेस के हाथों बिकती रही हैं। जब बिहार विधानसभा में था तो लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि झारखंड हमारी लाश पर बनेगा। तब फिर चाहे जो 2019 का चुनाव हो या 2024 का चुनाव हो, वही कांग्रेस के साथ, वही राजद के साथ इन्होंने गठबंधन बनाया। ये स्वार्थ का गठबंधन, लूट के लिए गठबंधन। वैसे भी कहावत है, चोर चोर मौसेरा भाई। तो तीनों जेएमएम, कांग्रेस, राजद चोर चोर मौसेरा भाई की भूमिका में है। अब लूट में कहें या इस चुनाव में कहें खटपट यदि हुई है तो इसके लिए जिम्मेवार तो वही लोग है ना, इसमें एनडीए की तो कोई भूमिका नहीं। कहा जा रहा कि पैसों का खेल हुआ, धनबल हुआ, क्रॉस वोटिंग पैसों के दम पर करवाई गई। देखिए, अनुभव तो उन्हें न है जो इस तरह का काम करते रहे, बिकते रहे या खरीदते रहे। जब पीवी नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे तो कौन लोग बिका था? किनके पंजाब नेशनल बैंक में 30-30 लाख रुपए गए थे? तो बिकने का भी अनुभव है, कांग्रेस को खरीदने का अनुभव है, तो खरीदने का भी अनुभव और बिकने का भी अनुभव तो यही महागठबंधन वालों के पास है। भारतीय जनता पार्टी के पास इसका अनुभव नहीं है। अच्छा, आरजेडी कहती कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर करिए, उसके प्रभारी को ही धोखेबाज बता दिया। उससे पहले प्रभारी ने आरजेडी और माले को कहा। अब
प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, ये कहा गया कि विष का घूंट हम लोग पी लेंगे लेकिन महागठबंधन को इंटैक्ट रखेंगे, बीजेपी को सत्ता में से बाहर रखना है। देखिए, मैं तो शुरू दिन से ही कह रहा हूं, ये कांग्रेसी जानते हैं कि सत्ता से बाहर हो गए तो इन्हें भी दिक्कत होगी और इनके जो आका लोग हैं दिल्ली में बैठे हुए उनको भी दिक्कत होगी। क्योंकि मैंने कहीं सुना है कि राजद के लोग ही कह रहे थे कि झोला भर भर के प्रभारी ले जाते हैं। अब इसमें क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता, झोला में ले जाते हैं कि ट्रंक में ले जाते हैं कि सूटकेस में ले जाते हैं, मुझे नहीं पता है, मैंने देखा नहीं है तो मैं कैसे बोलूंगा। आज आगे आगे देखिए, ये एक दूसरे का वैध यही लोग खोलेगा, दूसरे को कुछ नहीं करना। वैसे जनता जानती है इस बात को, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इनका आपसी मामला है, बीच में हम लोग टांग क्यों अड़ाएंगे भाई? हम लोग तो बस देख रहे हैं या क्या कर रहे हैं। भाई जनता ने कहिए जिस कारण से भी कहिए इन्हें जनादेश दे दिया, जनादेश उनके पक्ष में गया और भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, तो हम विपक्ष की भूमिका निभाते रहे। सर, एक चर्चा ये भी शुरू हो गई कि झारखंड में सत्ता का परिवर्तन हो सकता है। सरयू राय जो आपके एनडीए के घटक जो सहयोगी हैं वो समर्थन दे सकते हैं हेमंत सोरेन को और कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने की तैयारी शुरू हो गई है। आपको क्या लगता है? देखिए, सरयू राय जी कोई पहली बार नहीं कहे, सरयू राय जी इसके पहले भी उन्होंने गणित समझाया था कि भाई 34 कांग्रेस, 4 आरजेडी, 2 माले, ये हो जाता है 40। सरयू राय जी 41, चाहिए तो 41 ही ना, और एक निर्दलीय भी है जी। अब ये सरयू राय जी का फॉर्मूला है। अब जयमैन क्या सोच रही है, उसके मन में क्या चल रहा है तो वो जाने। भाई हम लोग को कोई मतलब नहीं है, मैं स्पष्ट कर रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि ये जनादेश जनता ने उन्हें दिया है, महागठबंधन महाठगबंधन को दिया है, हमें जनादेश दिया है विपक्ष में बैठने का, तो हमारी भूमिका विपक्ष की होनी चाहिए। ये जो कहा गया है सुप्रियो भट्टाचार्य की 56 नहीं अब 50 विधायकों के नेता हेमंत सोरेन हैं। भाई अब सुप्रियो जी ने किस बात से कहा, देखिए कब इन लोग कब क्या बोलेगा बड़ा मुश्किल है कहना। सुप्रियो जी हमारे मित्र कहेंगे हैं, छोटे भाई के समान है, लेकिन फिर भी वो कब क्या बोलते हैं। जब बिहार में टिकट नहीं दिया गया तो उस समय सुदीप सोनू ने कुछ कहा, सुप्रियो जी ने कुछ कहा। भाई देखिए, मैंने कहा ना, जहां स्वार्थ का गठबंधन होगा वह ये स्थिति होगी। एक तरफ बंगाल में जाकर हेमंत सोरेन जी ममता दीदी का खटिया खड़ा कर दिया, गए तो थे समर्थन में लेकिन खटिया ही खड़ा हुआ। आसाम में जा गए, वहां थोड़ा भी खटिया खड़ा किया लेकिन कांग्रेस का ही खटिया खड़ा किया। तो इन लोग का बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा ना, चोर चोर मुसेरा भाई वाली कहावत चरितार्थ ये तीनों दल मिलके कर रहे हैं, कब बंटवारा में आपस में झंझट हो जाएगा बड़ा मुश्किल है कहना। भाई जनता सब देख रही है, परख रही है, समय आने पर जनता माकूल इसका जवाब देगी। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे रांची के विधायक सीपी सिंह, काफी अनुभवी विधायक हैं और इन्होंने कहा कि महागठबंधन चूंकि ये स्वार्थ पर ये गठबंधन टिका हुआ है, ऐसे में जब स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई, कुछ विधायकों ने क्रॉस वोट किया तो एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है इससे क्या कोई सियासी बदलाव होता है या नहीं। हालांकि फिलहाल इस बातों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। आरजेडी कह रही है कि कांग्रेस को सरकार से बाहर करे, वहीं कांग्रेस की मांग है कि आरजेडी ने धोखा दिया है तो उसकी समीक्षा होनी चाहिए।
अब आने वाले दिनों में पता चल पाएगा कि इसकी समीक्षा होती है और इसका परिणाम क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।